कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं पहले आपको इस स्टेटमेंट के फेजेस बता देती हूँ कि मैं किस किस फेजेस में आपको ये चैप्टर समझाऊंगी। तो सबसे पहला आएगा लर्निंग फेज। ठीक है, लर्न किसका करना है बेटा आपको? फॉर्मेट का, राइट। सेकेंड फेज आएगा बेटा, इसके अंदर सेकेंड लर्निंग करनी है, बट वो लर्निंग कैसे होगी? अंडरस्टैंडिंग के साथ। कोई भी चीज हम रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, समझेंगे, इनफैक्ट फर्स्ट फेज को भी। एंड थर्ड फेज जिसके अंदर हम आपको एसेट और लायबिलिटी से कैश फ्लो क्या जनरेट होता है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, वो बताऊंगी। तो बेसिकली ये 3 फेज रहेंगे। अभी आपको समझ नहीं आया होगा फेजेस के बारे में, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट है किस बारे में? तो बच्चा मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का ओपनिंग कैश था 2 लाख रुपए, ठीक है, और साल के एंड में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके पास जो कैश था दैट वाज 5 लाख। तो आप कहोगे कि 3 लाख का उसने कैश जनरेट किया है, ठीक है, कैश जनरेटेड 3 लाख रुपीज, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट ही क्यों बना रहे हैं? तो बच्चा हमारे लिए प्रॉफिट के साथ साथ कैश जनरेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा प्रॉफिट कैश के फॉर्म में हमारे पास नहीं आएगा तो हम आगे खर्चे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 लाख रुपए जनरेट हुए इस साल, लेकिन उन 3 लाख रुपए का सोर्स क्या है? ये सोर्स हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 3 लाख रुपए मैंने कमाकर यानी अर्न कर कर जनरेट किए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने किसी से उधार लेकर ये 3 लाख रुपए जनरेट करे, या फिर मैंने अपनी कोई एसेट सेल आउट कर कर, ठीक है, ये 3 लाख रुपए जनरेट किया, ठीक है। तो इन तीनों के रेलेवेंस अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने ये कमाकर जनरेट किए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो दैट इज अ गुड न्यूज, राइट। लेकिन अगर मैंने उधार लेकर और एसेट सेल आउट कर कर अगर ये कैश जनरेट किया है तो दिस इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज क्यों? क्योंकि आप अपनी फर्म में कब तक कैश जनरेट करोगे उधार लेकर और एसेट सेल आउट कर कर? तो इसीलिए बेटा हमारे यहाँ पर जितना भी कैश जनरेट हुआ है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, हम उसके सोर्सेस का पता चलाते हैं कि क्या वो अर्न कर कर हुआ है, क्या वो उधार लेकर हुआ है, या फिर हमने कोई एसेट सेल आउट कर कर किया है, ठीक है। और इन्हीं 3 एक्टिविटी को हम सोफिस्टिकेटेड नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो मेरा बिजनेस है उस एक्टिविटी से जनरेट हुआ कैश। दूसरा उधार, उधार यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और तीसरा एसेट सेल आउट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी अगर मेरा कैश फ्लो, अब मैं यहां पर कैश जनरेशन की बात ना कर कर बात करूंगी कैश फ्लो की। कैश फ्लो का मतलब कैश इन और कैश आउट, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो पैसा आता भी है और जाता भी है ना। तो जब मैं कैश फ्लो की बात करूंगी तो इन और आउट दोनों की बात करूंगी। तो वो पैसा आना और पैसा जाना किस एक्टिविटी से है? ऑपरेशन से है, यानी जो मेरी बिजनेस की कोर एक्टिविटी है। फिनेंसिंग से है, यानी मैंने उधार लेकर किया है, या फिर इन्वेस्टिंग से है। तो हम अपने कैश जनरेशन को इन 3 सोर्सेस के अंदर बाइफिकेट करते हैं, और यही मेरे कैश फ्लो के फॉर्मेट का, यानी जो मेरा फेज नंबर 1 है, मेरे कैश फ्लो के फॉर्मेट का पहला, मेरे कैश फ्लो के फॉर्मेट को ये 3
चीजें डिफाइन करती हैं, यानी जो मेरा फॉर्मेट है वो इन 3 चीजों के ऊपर बना है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, फॉर्मेट की लर्निंग करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन प्लीज मेरी तरीके से करते जाना। मेरे को हार्डली इसको समझाने में आपको 45 मिनट्स लगेंगे, बाकी चैप्टर आपका पूरा आपके पास है। राइट, चलिए जी, तो फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार कि फॉर्मेट कैसा है। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मेट के अंदर हमें फॉर्मेट को 3 भागों में बांटना है। वन इज ऑपरेशनल एक्टिविटी, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑपरेशन के अंदर भी हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर चलेंगे। अभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ लर्न करना है, समझाऊंगे बाद में कि ये सारे सेगमेंट्स हैं क्या क्या। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रहे, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब बच्चा हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी AS3 गवर्न करता है, यानी AS3 के अंदर उसके रूल्स लिखे हुए हैं। AS3 दो मेथड्स बताता है, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट है नहीं, तो इसलिए कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इसे क्यों कहते हैं कि इसमें हम प्रॉफिट लेकर उसे कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं अमंग डिफरेंट एक्टिविटी। तो क्या हुआ, हमने डायरेक्ट कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉफिट से कैश फ्लो पर आए और उसे अलग अलग एक्टिविटी में बांट दिया, तो इसलिए वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो सबसे पहले ऑपरेशन के अंदर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। इसमें बेटा हमने एडजस्टमेंट्स की। वो एडजस्टमेंट किसकी है, याद रखेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। क्या मतलब, बेटा मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, बट इस प्रॉफिट में कुछ नॉन कैश आइटम है। दीदी नॉन कैश आइटम क्या होते हैं बेटा, ऐसे आइटम जिनकी वजह से कैश ना तो आता है ना जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप एज अ खर्चा बुक तो करते हैं, बट क्या कोई आपसे डेप्रिसिएशन का पैसा लेकर जाता है, नहीं। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया, नॉन कैश आइटम, यानी ऐसे खर्चे जिनकी वजह से ना पैसा आया ना गया। ऐसे ही बेटा प्रोविजंस जो बनाते हैं हम, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन कैश आइटम्स होते हैं। तो बच्चा नॉन कैश आइटम्स को हमें यहाँ पर एड बैक करना है। ठीक है, एड बैक क्यों कहा, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड यानी डिडक्ट हुए होंगे तो ऐड कर देंगे, और अगर वहां पर क्या नाम है, हमने उनको क्रेडिट किया हुआ होगा तो हम उन्हें माइनस कर देंगे। अभी आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी, बस आप नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को यहाँ समझ कर चलिए। ट्रीटमेंट क्या होगा वो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट इज जो आपके पास आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, बेटा वर्किंग कैपिटल कंप्राइज होती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से। ठीक है, वर्किंग कैपिटल यानी वो कैपिटल जो आपकी रेगुलरली आपको चाहिए होती है। चलिए जी, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट को लिखना है। अब क्या लिखेंगे वो बात की बात है। जब हम इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या बन जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यानी यहाँ पर हम टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यानी ऐसे आइटम ना तो मेरे ऑपरेशन से है, ना इन्वेस्टमेंट से है, ना फाइनेंसिंग से है, वो मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग ढह गई, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है। तो ये सारे हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इसका ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो इन सब के एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट, अच्छा एक चीज भूल गई मैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऐसे आइटम जो ऑपरेशन से नहीं है, यानी अगर प्रॉफिट के अंदर कोई भी ऐसा आइटम जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग से रिलेट करता है, हम उसको यहाँ पर भी
ऐड और लेस करके उसका इम्पैक्ट नलिफाई करेंगे और उसे कहाँ भेज देंगे, जहां पर उसका घर है। घर यानी इन्वेस्टिंग का घर ये है, फिनेंसिंग का घर ये है। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एड या लेस, क्या एड लेस करना है बात की बात है। फिनेंसिंग एक्टिविटी, क्या एड लेस करना है बात की बात है। ये सब फॉर्मेट खत्म करके हमारे पास लास्ट आता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज एंड इंक्रीज और क्लोजिंग। नाउ व्हाट इज नेट डिक्रीज एंड इंक्रीज? ए प्लस बी प्लस सी, यानी हमने जो ऑपरेटिंग से कमाया, हमने जो इन्वेस्टिंग से कमाया, हमने जो फिनेंसिंग से कमाया, दैट इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट लर्न करना है, पहला पेज। ठीक है, यहाँ तक लर्न कीजिए और कंफर्म कीजिए कि आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।